नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विविध प्रकार से समझाने के बाद उन्होंने योग के बारे में बताया, कर्म योग, स्थिर बुद्धि के बारे में बताया, निश्चयात्मिका बुद्धि और व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बताया, और फिर योगस्था गुरु कर्माणी, योग में स्थित होकर के कर्म करने से कर्म के बंधन में नहीं फंसता व्यक्ति, ऐसा बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि श्लोकों को बताया। इसमें अर्जुन को प्रश्न हुआ, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ से कहवाता है, स्थित प्रज्ञ कौन है, किसकी बुद्धि निश्चित है, ठीक है, और वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे किम प्रभाषेता, कैसे बोलते हैं, किमासीत, कैसे बैठते हैं, और ब्रजेत किम, और कैसे चलते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का भी भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे थे। पिछले श्लोकों में हमने जाना था कि यदा संहरते चायम कुर्मुंगानी वो सर्वशा, जैसे कछुआ किसी आपत्ति को देख करके अपने पूरे शरीर को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही जो इंद्रियाणी इंद्रियार्थ, इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों के सुख हैं, भोग हैं, उन सबको क्या करता है, सीमित कर लेता है जो व्यक्ति, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, ठीक है। और भी बताया था, दुखेषु नुद्विग्नः, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुखेषु विगतस्पृहा, सुख में स्पृह को त्याग देता है, वीतराग भय क्रोधः, राग भय क्रोध इन सबसे जो परे है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मुनि की बुद्धि स्थिर है, ठीक है। प्रजहाति यदा कामान, जो काम का त्याग कर देता है, सर्वान मनोगतान, मन में चल रहे सभी कामों को, सभी प्रकार की वासनाओं को, सभी प्रकार के भोगों को त्याग देता है, आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित है, स्थित प्रज्ञ है, ठीक है। आगे फिर आज के श्लोक में बता रहे हैं भगवान, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य, बोले कि निराहारस्य देहिनः यानी कि प्राणी, शरीर, ठीक है। हम देहे तिष्ठति, जो देह में निवास करता है, कौन, जीव, देहिनः यानी कि जीव, तो निराहारस्य, जो आहार नहीं करते हैं, निराहारी हैं। अब किस प्रकार का आहार, बोले कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का जिन्होंने आहार नहीं किया है, विषयों का आहार जिन्होंने त्याग दिया है, उनका विषया निवर्तन्ते, उनके विषय नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो हमारे सम्मुख उपस्थित जो विषय हैं, उनको जो त्याग देता है, उनके विषया निवर्तन्ते, विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जम, लेकिन रस यानी कि विषयों से निवृत्त होने के कारण विषयों में जो लगाव है, वो लगाव उनका नष्ट नहीं होता है। रस को छोड़ करके वो बाकी विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। अब रस से कैसे निवृत्त होंगे, बोले कि परम दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम यानी कि परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा को देखने के बाद उसका जब साक्षात्कार हो जाता है, तो जो जीव होता है वो रस से, यानी कि विषयों से तो निवृत्त होता ही है, विषयों के रस में, विषयों को कोई भोगता है तो उसमें उसको रस की प्राप्ति होती है, रस यानी कि आनंद, ठीक है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो उस आनंद से भी वो निवृत्त हो जाता है, उस रस से को भी वो त्याग देता है। कब, परम दृष्टवा, जब उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ठीक है। आगे फिर बताते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो मन है बहुत प्रभावशाली है, बहुत बलवान है। यततो ह्यपि कौन्तेय, कौन्तेय यानी कि अर्जुन, अर्जुन का संबोधन है, ठीक है। बोले कि पुरुष की जो बुद्धि है, ये बहुत जो पहुंचे हुए जो साधु संत होते हैं, पहुंचे यानी कि जो बहुत बड़े साधु संत होते हैं, योग के माध्यम से जो स्थित हो चुके होते हैं, अथवा जो तपस्वी साधुगण होते हैं, ठीक है, महात्मा जन होते हैं। साधु यानी कि साधु, अभी के साधु नहीं,
ठीक है, अभी अभी भी साधु हैं, लेकिन अभी जिनको लोग साधु समझते हैं अथवा जो समाज में वो साधु नहीं। साधु यानी कि सत्य, जो महात्मा जन है, जो सच में महात्मा जन है, महापुरुष हैं, ठीक है, उनकी उनकी इंद्रियों भी, वो जो निवृत्त हो चुके हैं, उनकी इंद्रियां भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य कर जाती हैं। प्रमथीनी, मन को क्या बोला? प्रमथनशील बोला। मन, प्रमथन यानी कि जो मंथन करता रहता है, उनका मन भी कभी ना कभी इस प्रकार का मंथन करता है, हरंत प्रसभम मनः, और उस महापुरुष के मन का हरण कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आसक्ति है, संगम त्यक्त्वा धनंजया, भगवान ने बोला संग को त्याग दो। संग यानी कि आसक्ति, जो आसक्ति है, आसक्ति के नाश होने के कारण, आसक्ति का नाश जब नहीं होता है, आसक्ति का नाश हो गया तब तो सिस्टम सब सही है, लेकिन आसक्ति का नाश जब नहीं होता है, व्यक्ति विषयों से तो, विषयों को तो त्याग देता है, पर विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है, आसक्ति का नाश नहीं होता। आसक्ति का नाश ना होने के कारण जो प्रमथनशील जो मन है, वो मन का हरण कर लेता है, वो तुम्हारी बुद्धि का हरण कर लेता है। ठीक है, तुम्हारी यानी कि महात्माओं की बात हो रही है यहाँ पर, महात्मा भी इससे बच नहीं सकते। आगे फिर बता रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर बता रहे हैं कि किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, किसकी बुद्धि सही है, स्थित है। अगले श्लोक में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले कि तानि तानि सर्वाणि, यानी कि उन सभी को, उन सभी विषयों को इंद्रियों के द्वारा गृहीत, जिनको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, उन सभी विषयों से जो संयमित रहता है, यानी कि जो साधक है, ठीक है, वो इंद्रियों को वश करने युक्त आसीत मत्परः, मुझ में आसीत, मुझ में समाहित होकर बैठ जाए, यानी कि मेरा ध्यान करे। ठीक है, समाहित चित्त होकर मेरा पारायण करे, मेरा पारायण हो करके ध्यान में बैठे। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में है, उसके वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या है? प्रतिष्ठित है। यानी कि नहीं, वैसे सामान्य बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अपने मन का मालिक हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं करता हूँ। अरे महोदय, आप मन के मालिक नहीं, मन के गुलाम हैं। जो मन ने बोला ये करो, आप कर दिए। मन ने बोला बैठो, आप बैठ गए। मन ने बोला सो जाओ, आप सो गए। अरे आज्ञा पालक गुलाम होता है, आज्ञा पालक मालिक नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी इंद्रियां वश में है, तुम्हारी इच्छा है तुम सो, तुम 10-10-15 दिन सो ही नहीं, कुछ असर ना पड़े, उसको कहते हैं इंद्रियां वश में है। ठीक है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में काम करेंगी, और ये कब होगा? ये तब होगा जब योग स्थाकुर कर्माणि, तब जब तुम योग में स्थित होकर के कर्म करोगे, समभाव रखोगे, ठीक है, किसी से राग द्वेष इत्यादि सब कुछ त्याग दोगे, तब होगा। आगे फिर बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब पुरुष, जब व्यक्ति, जब जीव विषयान् ध्यायतः, विषयों का ध्यान करता है, विषयों का चिंतन करता है, ठीक है, उस समय संगस्तेषु उपजायते, तेषु संगः उपजायते, उस जीव के मध्य में संग यानी कि आसक्ति का जन्म होता है। ठीक है, जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, तो उन विषयों के माध्यम से, उन विषयों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है, लगाव बढ़ जाता है। ठीक है, और लगाव से क्या होता है? आसक्ति से क्या होता है? संजात संजायते कामः, काम की उत्पत्ति होती है। संग से क्या होता है? काम की उत्पत्ति होती है। और कामात् क्रोधः विजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम से, वासनाओं से किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोहन होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहन से स्मृति विभ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होती है। और स्मृति भ्रंशात्, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, स्मृति किसे कहते हैं? तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अनुमान जिसे अनुभव कहते हैं, एक अनुभव और एक स्मृति। अनुभव जो इस अभी हो जाता है, इस जीवन में होगा,
और स्मृति पूर्व जन्म की होती है। पहले के ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जैसे मान लो तुमने 1-2 साल पहले कुछ चीज देखी अथवा कुछ पढ़ा और अचानक से वो याद आ गया, तो वो तुम्हारी स्मृति है। ठीक है, तो स्मृति भ्रष्ट है, स्मृति ही भ्रष्ट हो जाती है। कुछ मेधा शक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाती है, कुछ याद करने के बाद वो स्मरण नहीं रहता है। ठीक है, फिर बोलोगे अरे याद किए थे भूल गए। तो स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। किससे स्मृति भ्रष्ट होती है? बोल रहे हैं कि काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह और सम्मोहन से स्मृति भ्रष्ट होती है। और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है। तो बुद्धि नाश हो प्रणश्यति, और बुद्धि का जब नाश होगा तो फिर गए प्रणश्यति, पतन हो जाता है व्यक्ति का, नष्ट हो जाता है। जो ही बुद्धि का नाश हुआ व्यक्ति नष्ट हो गया। ठीक है, आगे फिर बताते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बोले कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जो राग और द्वेष से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, जो राग और द्वेष इन दोनों से मुक्त हो रहा है। द्वेष किसे कहते हैं? सुख दुख, दूसरों में लगा, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, ये सब आत्मा में रहने वाले गुण हैं। ठीक है, द्वेष इत्यादि क्या है? आत्मा में रहने वाले गुण है। सुख द्वेष ये सब इनके मित्र समझो। ठीक है, किसी से ईर्ष्या करना अथवा किसी को देख करके ज्यादा जलना, ये सब कहते हैं ईर्ष्या इत्यादि भाव द्वेष में आता है। राग यानी कि प्रेम, लगाव, आसक्ति। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष से जो मुक्त हो चुके हैं, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, इंद्रिय ही विषयाः चरन्, इंद्रियों के द्वारा विषयों में जो विचरण करते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करते हैं। आत्मवश्यैर विधेयात्मा। ठीक है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो साधक है, वो अपने वश में हुई आत्मवश्यैर विधेयात्मा, अपने वश में की गई राग द्वेष से मुक्त हुई विषयों में विचरण करने वाली विधेय आत्मा, यानी कि जो साधक है वो अपने वश में किए गए राग द्वेष से मुक्त होते हुए विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्नताम ददाति प्रसाद, जो प्रसन्नता को प्रदान करे उसको प्रसाद कहते हैं। ठीक है, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यानी कि अपने आप को जानता हुआ विधेय आत्मा जो साधक होता है, आत्मवश्य, वो आत्मा को वश में करता हुआ, यानी कि जो साधक है, साधक ऐसा ही होता है। ठीक है, अपने अधीन, जो अपने अधीन है ऐसा जो साधक राग द्वेष से मुक्त होता हुआ इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, ना कि विषयों को भोगता हुआ, विषयों का विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता को प्राप्त करता है महाराज। फिर प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद से क्या होता है? प्रसन्नता से क्या होता है? बोलने की जब प्रसादे सर्व दुखानां, सभी प्रकार के दुखों की हानि अस्य उपजायते, इस मनुष्य के सभी दुखों की हानि होती है, सभी दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि परिवर्तिष्ठते, प्रसन्न जो चित्त, प्रसन्न चित्त वाले जो मनुष्य हैं उनकी बुद्धि आशु, आशु मतलब शीघ्र ही, ठीक है, उनकी जो बुद्धि है शीघ्र ही परिअवतिष्ठते, परिअवतिष्ठते, परिअवतिष्ठते यानी कि सम्यक प्रकार से, अच्छे ढंग से, चारों ओर से परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? विधेय आत्मा यानी कि जो साधक होता है, अपने आप को जो जानता है, अपने अधीन होकर राग द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रियों के माध्यम से विषयों में विचरण करता हुआ, ना कि भोगता हुआ, क्या प्रसाद को प्राप्त करता है। और प्रसाद को प्राप्त करने के बाद उस प्रसाद के माध्यम से उसके दुखों का, उसके सभी दुखों का अंत होता है, नाश होता है, और प्रसन्न चित्त हो करके, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और प्रसन्नता से उसके सभी दुखों का नाश होता है, प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश होता है। और प्रसन्न चित्त वाला ही साधक शीघ्र ही परमात्मा में स्थित होता है।